Hello dear students, I am Krishna and today we will discuss some problems which are based on the calculation of oxidation number. It means आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिनमें हमें कंपाउंड्स में प्रेजेंट अंडरलाइंड एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. सो लिसन, क्वेश्चन इज calculate the oxidation number of underlined atom in the following compounds. It means नीचे दिए गए compounds में जो underlined atoms हैं इनकी oxidation number calculate कीजिए. So listen, first compound is NH3 and underlined atom is nitrogen. It means you have to calculate the oxidation number of capital N in NH3. पहला हमारा कंपाउंड है NH3, उसमें N की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है. तो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो उसको हम मानते हैं X. सो कंसीडर ऑक्सीडेशन नंबर of capital N are underlined atom, it is small x, plus हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1. कितने हाइड्रोजन है 3 इक्वल टू टोटल चार्ज जो कि कितना है 0. इट मींस इक्वल टू हो जाएगा 0. सो x plus 3 इक्वल टू 0. इट मींस x इक्वल टू -3. इट मींस जो नाइट्रोजन है NH3 में उस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर या उस नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है -3. नाउ N3H in case of N3H the oxidation number of nitrogen it will be, it is considered as X. यहाँ X क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन की. इसकी X मान लिया. कितने नाइट्रोजन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस हाइड्रोजन की होती है +1 क्योंकि हाइड्रोजन पर जो जनरल चार्ज होता है वो +1 होता है. सो +1 एक ही हाइड्रोजन है तो 1 से मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो +3x + 1 इक्वल टू टोटल चार्ज हमारा है कंपाउंड पर 0. इट मींस 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3. इट मींस जो N3H है उस केस में नाइट्रोजन पर चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है -1/3. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज Ca3N2. अगला कंपाउंड है हमारा Ca3N2. तो Ca की निकालनी है, सॉरी N की निकालनी है. यहाँ भी N की ऑक्सीडेशन नंबर हमने कंसीडर कर ली X. और Ca पर हमें पता है दिस इज एल्कलाइन अर्थ मेटल. Ca कैरीज +2 चार्ज जनरली, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2. कितने Ca हैं 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. N की मानी X, कितने N है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू टोटल चार्ज हमारा होगा 0. इट मींस वी कैन राइट 3 × 6 plus 2x equal to 0, 2x equal to -6, x equal to -3. It means जो n पर जनरली चार्ज आया वो कितना आया -3. किसमें Ca3N2 में, जो कि एक है नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड. और नाइट्राइड में n पर कितना चार्ज आता है -3. यहाँ n पर कितना चार्ज होगा -3. Now next compound is N2H4. तो N2H4 में हमें निकालनी है N की. तो N2H4 में N की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दिस. N की मानेंगे X. X हमारा 2N है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू टोटल चार्ज 0. सो 2x plus 4 equal to 0, 2x equal to -4, x equal to -2. It
की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मान ली x और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस, अब बात आती है CO, CO पर कोई चार्ज नहीं होता, इट मींस CO की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। कितनी बार CO आया है? 4 बार, तो 0 × 4 = 0, इट मींस x प्लस 0 = 0, so x = 0। इट मींस जो NiCO4 है इसे कहते हैं मेटल कार्बोनिल, CO को कहते हैं कार्बोनिल और Ni मेटल है, तो ये मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल, अगर कोई भी मेटल कार्बोनिल होगा तो वहां मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आती है 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई? 0। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड है, अगला कंपाउंड है हमारा CH2O। तो CH2O में हमें निकालनी कार्बन की, जिसकी निकालनी हो उसको X मान लेंगे। कार्बन की यहाँ X प्लस हाइड्रोजन की होती है +1 × 2 प्लस ऑक्सीजन की होती है -2 इक्वल टू टोटल चार्ज हो जाएगा 0। इट मींस X + 2 -2 = 0, X = 0 आ जाएगा। इट मींस CH2O में C पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो 0 आएगी, यहाँ Ni पर कितनी आएगी? 0। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड है, अगला कंपाउंड हमारा क्या है? NaClO3। इन केस ऑफ NaClO3 we will calculate the oxidation number of Cl and consider it is X। Na हमारा एल्कली मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, जिसकी निकालनी हो X, ऑक्सीजन की -2, 3 ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू टोटल चार्ज 0। नाउ वी सॉल्व इट, 1 + x -2 3 + 6 = 0, तो x - 5 = 0, x = +5। इट मींस इन केस ऑफ NaClO3 the oxidation number of Cl it is +5। Now in case of Fe3O4, अगला है Fe3O4 कंपाउंड, और Fe3O4 में हमने Fe की ऑक्सीडेशन नंबर मानी X। Fe3O4 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर X है, 3 Fe है तो 3x प्लस ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 ऑक्साइड के केस में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इक्वल टू टोटल चार्ज हमारा कंपाउंड का होगा 0। नाउ 3x - 8 = 0, 3x = हो जाएगा 8, x = आ जाएगा 8/3। सॉल्यूशन, इट मींस जो Fe3O4 है उसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर या Fe पर चार्ज कितना होगा? 8/3 +1। ऑक्सीडेशन नंबर मींस चार्ज प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट। नाउ इन केस ऑफ CH2Cl2, अब हम लोग बात करेंगे CH2Cl2 में C की, इसकी निकालनी है, इसको X प्लस हाइड्रोजन की +1 × 2 प्लस Cl
चार्ज 0, 2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और सल्फाइड पर जो चार्ज आता है वो -2 होता है। इट मींस H2S में S पर कितना चार्ज आएगा? -2। अब बात करेंगे H2SO4 की। तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर मान ली x, तो हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई प्लस x प्लस ऑक्सीजन पर चार्ज -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू टोटल चार्ज 0। तो 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, सो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +6। इट मींस H2SO4 में सल्फर पर चार्ज कितना होगा? +6। या आप ये भी कर सकते हैं, इसका जो आयन होगा सल्फेट आयन, SO4 माइनस आयन। अगर इसमें हम निकालें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, तो SO4 माइनस में भी कितनी आएगी? +6। कैसे? तो SO4 माइनस के केस में सल्फर की मान ली हमने x प्लस ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन 4 इक्वल टू टोटल चार्ज इस पर हो जाएगा इस पर -2, 0 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? -2। सो x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 8 -2, x इक्वल टू कितना आएगा? +6। इट मींस चाहे H2SO4 हो, चाहे H2SO4 का आयन हो सल्फेट आयन, दोनों में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो कितनी आती है? +6। अब बात आती है O3 में O की। तो O3 एक फ्री मॉलिक्यूल है। फ्री मॉलिक्यूल में कंस्टिट्यूएंट एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। अब बात आती है H2SO6 में सल्फर की। तो इसकी मान लिया हमने x, 2 सल्फर है तो 2x, हाइड्रोजन की +1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन की -2, 6 ऑक्सीजन 6 से मल्टीप्लाई इक्वल टू टोटल चार्ज 0। तो 2 प्लस 2x -12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x -10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो गया 10, x इक्वल टू आ जाएगा +5। इट मींस यहां पर इस केस में सल्फर पर चार्ज आएगा +5। अब बात आती है SO2Cl2 की। सो इन केस ऑफ SO2Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज x प्लस -2 into 2 प्लस Cl की -1 इक्वल टू टोटल चार्ज 0। तो x -4 -1 इक्वल टू 0। ये Cl2 है, मींस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +6। इट मींस SO2Cl2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6। अब बात होती है K4FeCl6 में Fe की। K4FeCl6 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? K की होती है +1 into 4 प्लस x प्लस Cl की -1 into 6 इक्वल टू 0, 4 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यहाँ Fe पर चार्ज आता है +2। अब बात आती है POCl3। तो POCl3 के केस में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x प्लस ऑक्सीजन का -2, Cl का -1, 3 Cl है 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू टोटल चार्ज POCl3 पर 0। सो x -2 -3 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +5। इट मींस POCl3 में फास्फोरस पर चार्ज होता है +5। अगला कंपाउंड हमारा CrO5। तो CrO5 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। दिस इज कॉल्ड है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और यहाँ पर टोटल 4 पेरोक्साइड होते हैं। पेरोक्साइड ऑक्सीजन होते हैं। पेरोक्साइड ऑक्सीजन की होती है -1, नॉर्मल ऑक्सीजन की होती है -2। Cr की मानी हमने x प्लस -1 वाले ऑक्सीजन है 4 प्लस -2 वाला ऑक्सीजन है 1 इक्वल टू 0। इट
मीन्स x माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +6। इट मीन्स CR को 5 में CR